comes, we will be afraid. तो उसका मतलब ये है जब यदि हम अपने मुश्किलों में ज्यादा ध्यान देते हैं, मुश्किलों को, हमारा परेशानियों को यदि हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो हम उनसे डरते रहेंगे। When we see the face of the Lord Jesus Christ, who is the King of Kings, who is the controller of all things, then our problems appears to be small, because there is no problem great before the Lord Jesus Christ. तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और सब कुछ अपना नियंत्रण में रखने वाला के रूप में हम समझते हैं, सर्वाधिकारी परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह को समझते हैं, तो फिर हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। In chapter 2 and 3, the Lord is telling them, I am examining you and watching over you all day and night long. I am always watching you. तो अध्याय 2 और 3 में प्रभु विश्वासियों को, कलीसियाओं को ये वो कहता है कि मैं तुमको, तुम्हारे कामों को सब कुछ मैं परखते रहता हूँ, जांचते रहता हूँ और जानते रहता हूँ और देखते रहता हूँ। We may think about our work something. People may think about our works in some way, but how the Lord looks at our works, that is the most important thing. तो लोग हमारा सेवा के बारे में, उनका मन में कुछ विचार हो सकता है और वो उनको अलग अलग है ना विचार हो सकता है हमारा सेवा के बारे में, पर मुख्य बात तो ये है कि प्रभु हमारा सेवा को, हमारा कामों को कैसे देखते हैं। Some of these churches were passing through severe persecution. Some were living in a peaceful condition. तो कुछ कलीसियाएं हैं जो बहुत ही कठिन सताव को सामना करना पड़ रहे थे, पर कुछ कलीसियाओं को ऐसे कोई समस्या नहीं था, शांति से जी रहे थे। Every church will have some time of peace and also some time of intense difficulty. That is very common for every good church. तो हर एक कलीसिया को एक ऐसा समय होगा जब वो कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है और कभी शांति का समय भी, दोनों, हर कलीसिया को ये दोनों प्रकार का अनुभव को सामना करना पड़ता है। The Lord is telling the churches, whatever be the circumstances that you pass through, प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसियाओं से यूं कह रहे हैं, जो कुछ परिस्थितियों से आप गुजरते होंगे, I want one thing, you must be faithful till your death. मैं तो ये एक बात चाहता हूँ आपसे कि आप मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। And I will reward you amply, I will honor you in heaven. और मैं बहुतायत से आपको प्रतिफल देने वाला हूँ, स्वर्ग में प्रतिफल देने वाला हूँ। We hope the church age will end soon and the Lord Jesus will come and take us heaven. That is our glorious hope. तो हमारा इस महिमामय आशा यह है कि इस कलीसिया का युग जल्दी ही समाप्त हो गया और प्रभु यीशु मसीह आकर अपना कलीसिया को ले जाएंगे, हम सबको ले जाएंगे। Why should we live longer on this sinful, hard earth? It is better to go to heaven with the Lord. तो इस पाप से भरी हुई, दुख से भरी हुई संसार में ज्यादा दिन रहकर भी हम क्या कर रहा है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास स्वर्ग में चले जाना हमारे लिए उत्तम है। Paul had this great desire that I prefer to be with the Lord. और पौलुस के जीवन देखा जाए तो उनका मन में ये आशा था, ये बहुत प्यास जैसे था, वो प्रभु के साथ सब कुछ छोड़ के, शरीर को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था। But he himself says, I want to remain on this earth as long as the Lord wants me to do, because I want to do the work of the Lord. पर बोल रहे मैं तो प्रभु के पास जाना चाहता हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है, पर वो बोल रहे जो प्रभु का इच्छा है कि मैं यहाँ रहकर प्रभु का कलीसिया का सेवा करूं, तो जब तक प्रभु
मुझे चाहते हैं, जब तक प्रभु चाहते हैं तब तक मैं रहना चाहता हूँ। One of the glories of heaven is this: it is always full of worship, glorious worship. और स्वर्ग में एक महिमा की बात यह है कि हमेशा उधर एक महिमा का आराधना, एक महिमामय आराधना हम देख सकते हैं। Very seldom there is silence in heaven. There is a lot of noise in heaven, always praising and singing and adoring God the Father and God the Son. तो स्वर्ग में आपको ऐसा ज्यादा समय नहीं मिलेगा जहाँ सब लोग चुपचाप हैं। हर समय परमेश्वर के स्तुति, महिमा, गुणगान लोग गाते रहेंगे, तारीफ करते रहेंगे। And we find in chapter 4 and 5 a glimpse of the worship that is in heaven. अध्याय 4 और 5 में हम स्वर्ग में जो जिस प्रकार का आराधना चलते हैं, उस आराधना का एक दर्शन हमको मिलते हैं। Three very important aspects of true worship can be seen from these two chapters 4 and 5. तो सच्चा जो आराधना है, उस महिमा का आराधना का संबंध में तीन बातें ये दोनों अध्याय से हम देख सकते हैं। तीन बातें याद रखना। Number one, the worship is centered around the throne of God. पहली बात यह है, आराधना जो है परमेश्वर का सिंहासन के सामने होते हैं, सिंहासन के सामने होते हैं। All the concentration in worship is centered on one thing, the throne of God. तो सारे आराधना एक ही स्थान में केंद्रित हो जाता है, जो परमेश्वर का सिंहासन। So the right response is a real fear and humbling ourselves before the Lord, lamenting over our sins. तो आराधना में एक सही प्रतिक्रिया ऐसा है, एक परमेश्वर के विषय में एक डर होना चाहिए और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र करते हुए, परमेश्वर अपने पापों को भी अंगीकार करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख जाना है। Fear and joy come to our heart when we see the throne of God. और जब परमेश्वर का सिंहासन को देखते हैं तो हमारा हृदय में एक परमेश्वर का डर भी आना चाहिए, पर उस परमेश्वर का आनंद भी हमारे जीवन में मिलना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। Aspect of true worship is సార్ వచ్చి చిరుడ క్లియర్ అయిట మైక్రోఫోన్. Okay, I'm sorry. The second aspect of true worship is आराधना के संबंध में दूसरी बात यह है, worship means agreeing before the Lord or telling before the Lord, you are worthy of all honor and glory and majesty. तो आराधना ये भी है, दूसरी बात यह है कि आराधना परमेश्वर के सम्मुख हम सारे आदर और सम्मान के योग्य केवल और केवल परमेश्वर आपकी है, ये जो बात हम अंगीकार करते हैं, इस बात को हम सहमत देते हुए आराधना करते हैं। And the third aspect is तीसरी बात यह है, the third aspect is we submit wholly to the will of God. Once again, can you repeat it, sir? The third thing is we submit ourselves to do the will of God. हाँ, तीसरी बात यह है, हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं। For example, we see in chapter 4, verse 8, some of the attributes of God. God is holy,
He was and he is, that is eternal. The holiness of God, the eternality of God is being proclaimed in the latter half of verse 8. तो अध्याय 4 का 8वां वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का कुछ गुणों को परमेश्वर का कुछ गुणों को देखते हैं। देखिए उधर चारों प्राणियों के 6 എട്ടിന്റെ അവസാനമുണ്ട് holy 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 is the Lord God of all. अच्छा हाँ, तो उसका देखिए उसका 8 का दूसरा भाग में, अंतिम भाग में ऐसे पढ़ते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। Or in other words, worship is proclaim the divine attributes of God. और दूसरी तौर से यदि कहूं तो आराधना क्या है? परमेश्वर के उन गुणों को घोषणा करना, घोषित करना आराधना होता है। परमेश्वर के जो सनातन गुण है, ये गुणों को घोषित करना भी आराधना का एक भाग। In the church worship also is good to remember this. We remember a number of the attributes of God and praise God. और कलीसिया में जब आप धरती पर भी हमारा आराधना में ये बातें होना अच्छा है, जरूरी है। हम परमेश्वर के बहुत सारे गुणों को याद करते हैं हमारा आराधना के समय। And also we glorify God for what he has done, that is Jesus died on the cross and rose again. और हम परमेश्वर को इसलिए भी हम आराधना करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ किया, जो काम हमारे लिए, हमको बचाने के लिए जो कुछ प्रभु ने किया, उसको भी स्मरण करके हम आराधना करते हैं। वो भी आराधना का एक हिस्सा है। That chapter 5 verse 9 indicates that. अध्याय 5वां अध्याय में आप आ जाइए, उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरों को खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बना। The crucified Christ and the risen Christ is exalted. तो यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया हुआ और पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह को इधर ऊंचा उठाया जाता है, नाम को, उनके नाम को महिमा किया जाता है। So what is the second aspect? We give glory to God for his attributes and also for the glorious salvation that he has given us. तो हम आराधना का दूसरा भाग ये है, हम परमेश्वर के गुणों को याद करते हैं और उसको उसके लिए महिमा करते हैं, और उन्होंने जो उद्धार हमें दिया है और उसके लिए जो कुछ उन्होंने किया उसको भी स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। ये भी आराधना का दूसरा हिस्सा है। The third is falling down before God and submitting ourselves to him. और तीसरी बात यह है, आराधना में हम परमेश्वर के सन्मुख आके दंडवत करके, दंडवत का मतलब यह है हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीनता में हो जाना। The last verse of chapter 4 and the last verse of chapter 5 tells us that they acclaim that we exist for your will and we fall down before you. और ये जो अध्याय 4 और अध्याय 5 के अंतिम 2 वचन है, अंतिम एक वचन हम पढ़ेंगे, तो उस वचन में हम देखते हैं ये एक क्या है, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे लोग। दूसरा कोई लक्ष्य उनका जीवन में नहीं है, इन्हें का एक ही लक्ष्य है कि परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना, और वही आराधना होता है। मैं पढ़ूंगा 4 का 11 और 5 का 14 में पढ़ूंगा। हे हमारे 4 का 11, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है,
क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। और 5 का 14 भी पढ़ूंगा। और their इच्छा है। We submit ourselves to the will of God. तो हम परमेश्वर के इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को उसका परमेश्वर की इच्छा के अधीन हम हो जाते हैं। 5:14. 5 का 14 भी पढ़ेंगे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। We pay homage, we respect, we bow down in respect. तो हम परमेश्वर को आदर के साथ हम दंडवत करते हैं, अपने आप को अपने स्वेच्छा को भी परमेश्वर के अधीनता में लाते हैं। I hope these three things are understandable. तो मेरा उम्मीद है ये तीनों बात आ रहा था कि समझ में हमने तीन बातें देखा था, ये आप समझ लिया होगा। Number 1, see the glorious God on the throne. तो मैं एक और बात दोहराऊंगा। पहली बात यह है परमेश्वर का उस महिमा को अपना सिंहासन में देख लेना, समझ जाना। And number 2, proclaim his attributes and also the salvation that came to us through the cross of Christ and his resurrection. और दूसरी बात परमेश्वर के गुणों को हमें घोषित करना है और परमेश्वर ने किया हुआ जो उद्धार और उसके लिए परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है, ये बात भी हमको याद करना है। The third thing is falling down before him with our crowns, with everything that we have, and tell, Lord, we want to do your will. We bow down to your will and pleasure. तो तीसरी बात ये है हम अपने सब कुछ लेकर परमेश्वर के सम्मुख दंडवत करना है और परमेश्वर से कहना है हम और हमारे सब कुछ आपके लिए, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए तैयार है। हम अपने आप को आपके सम्मुख नम्र और दीन बना। Okay. Now listen. So we are in heaven for the next 7 years. तो अब यहाँ कलीसिया या फिर हम अगले 7 साल के लिए स्वर्ग में ही। And what is happening on the earth during the 7-year period? तो उन 7 सालों में इस संसार में क्या हो रहा है? हम जब स्वर्ग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे उस समय इस संसार में क्या होने वाला है? When we all go up to heaven, all the people on earth living will be unbelievers. Is it not? तो जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम सब विश्वासी लोग चले जाएंगे, फिर जो भी धरती पे रहते हैं सब अविश्वासी ही होंगे ना। Suppose it was the whole in the area of Sendua. Suppose the Lord Jesus comes now, within a second, all who live in Sendua will be unbelievers. There will be no believers. तो समझो अभी प्रभु आ गया और सेंधवा में जितने भी विश्वासी लोग थे सबको प्रभु उठा के लेके गया और फिर कौन रहेंगे? सिर्फ अविश्वासी लोग सेंधवा में रहेंगे। And there arises a world ruler, Antichrist. और वहाँ एक ऐसा लीडर, सारे दुनिया के लिए एक लीडर खड़े होंगे जिसका नाम क्रिस्त विरोधी। And he is inspired by Satan. और वो उसके पीछे उसको खड़ा करने वाला शैतान है। And for the first 3.5 years, पहला 3.5 साल तक he will with his techniques and tactics will conquer all the world. तो उनके युक्तियों के द्वारा सारे दुनिया को अपना वश में, अपना अधीनता में कर। And some wars also he will fight. और कुछ युद्ध भी लड़ेंगे वो। And after the first 3.5 years, the whole earth will be under his control. तो पहले 3.5 साल के बाद सारे संसार उसका अधीनता में हो। Then what he will do? He will dismiss all the religions of the world. He will dismiss, or he
he will destroy all religions of the world. तो उसके बाद वो क्या करेंगे, संसार के जितने भी नाना प्रकार के जो धर्म हैं, सब धर्मों को विनाश कर देंगे। And he will proclaim, all should worship me. और वो ये कहेंगे कि बाकी देवी देवता को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अब से सब सारे दुनिया के लोग मेरी आराधना करना पड़ेगा। And the Lord from heaven will go on sending his judgment on the unbelievers during this 7-year period. तो ये 7 साल के बीच में परमेश्वर अविश्वासियों के बीच में परमेश्वर अन्याय करते रहेंगे। He will judge the unbelievers and also he will judge the kingdom of the Antichrist. वो परमेश्वर अविश्वासी लोगों के ऊपर न्याय करेंगे और एक क्रिस्त विरोधी का जो राज है उस पर भी परमेश्वर न्याय करेंगे। And even though 7-year period, the Lord is so gracious. और ये 7 साल के बीच में भी परमेश्वर अनुग्रहकारी है। And he will allow the gospel to be preached. और परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने का अनुमति देते हैं। And thousands and thousands of believers will be there. हजारों हजारों लोग विश्वास करेंगे। But many of them, a majority of them may be martyred by the Antichrist because he is against Christ. पर उनमें से अधिकतर लोग मार डाला जाएगा और शहीद होना पड़ेगा उनको, क्योंकि क्रिस्त विरोधी At the end of the 7-year period, 7 साल के बाद the Lord will come down to the earth with his saints. प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ इस धरती पे वापस आएंगे। And he will completely destroy the Antichrist and his government. वो तो क्रिस्त विरोधी और उसके जो सारी दुनिया का एक सरकार होगा उसको भी खत्म कर देंगे। Also he will destroy all the unbelievers. सारे अविश्वासियों को भी विनाश कर देंगे। And he will begin a 1000-year rule. और उसके बाद उनका 1000 साल राज शुरू करेंगे। And the believers will reign with him, rule with him. और विश्वासी लोग भी उनके साथ राज करेंगे। We will be explaining these things later, so don't worry if you do not understand everything that I said. तो ये जो बातें मैंने अभी कहा वो इसका और भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। इसलिए अभी आप पूरा नहीं समझा तो फिर चिंता मत करना, बाद में दोबारा इसको समझाया जाएंगे। And during the worship in heaven, स्वर्ग में जो आराधना चलता है उसके बीच में, that is the beginning of the 7-year period, वो 7 साल के शुरुआत के समय में a great voice comes from the throne of God. परमेश्वर का सिंहासन से एक बहुत बड़ा आवाज आते हैं। Who is able to judge the unbelievers and the Antichrist and establish a rule of righteousness and peace? Who will be able to destroy these enemies and will rule the earth in peace? तो who will be able to rule the world, destroying these unbelievers? Hello? Hello? Hello, hello. Yes, we can hear. Okay. എന്റെ പ്രശ്നമാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ a great proclamation is in heaven. और स्वर्ग में एक बहुत बड़ा घोषणा हम देखेंगे. Who is able to judge the unbelievers and the Antichrist
तो अविश्वासी और क्रिस्त विरोधी को न्याय करने वाला कौन है? And then establish a righteous rule on this earth. और फिर उसके बाद एक धार्मिकता का राज कौन इधर स्थापित करे? So we'll read about that from chapter 5. 5वां अध्याय से हम पढ़ेंगे. We will read the first 8 verses. 5वां अध्याय उसका पहला 8 वचन हम पढ़ेंगे. मैं पढ़ूंगा. जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसको दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी. फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरों तोड़ने के योग्य कौन है? पर तो ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला. तब मैं फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला. इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो. देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह है जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है. तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों, उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा. उसके साथ सिंह और 7 आंखें थी. ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं. उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली. तब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े. उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप पवित्र लोगों का प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे थे. वे ये कटोरे थे. So Father God is sitting on the throne. तो पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठे. In his hand there is a book or something called a scroll, something like this, a scroll. और एक पुस्तक के हाथ में एक पुस्तक थी. And there is writing outside and inside. और उस पुस्तक में अंदर और बाहर दोनों लिखे हुए हैं. And there are 7 seals on the outside. और उसके बाहर 7 मुहरे हैं. And what is written inside? और उसके अंदर क्या लिखा है? It is not given there, but the subsequent chapters will tell us what was written inside. तो यहाँ 5वां अध्याय में तो ये नहीं बताया गया है, पर आने वाले अध्यायों में हम देख सकते हैं उस पुस्तक के अंदर क्या क्या लिखा है. This is actually title deed of the whole earth. ये तो क्या है? ये तो when you buy some property, they have a deed, they will write on. Let me find out what is the word for that. ये भैया, ये आप जब जमीन या मकान कुछ खरीदते हैं तो जो पेपर बना था उसको क्या क्या बोलते हैं? वो जो पेपर हमको हमारा नाम पे मिलता है वो उसको क्या बोलते हैं? वसीयतनामा. क्या है? टाइटल प्लेट बोला तो वो है ना, हम वो पूरा
प्रॉपर्टी का या मकान का हमारा नाम पे वो लिखा हुआ नहीं किया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? वसीयतनामा ही बोलते हैं लोग। अच्छा, वसीयतनामा। वसीयतनामा नाम है, वसीयतनामा। But what is its significance? तो वो किसको दिखाता है, क्या दर्शाता है? Property belongs to the person whose name is written there. तो उसका मतलब यह है ये जो वसीयतनामा में उसका नाम लिखा गया है और ये प्रॉपर्टी उसका है, उसका ओनर, उसका मालिक वो है। So the area of the property will be given. और प्रॉपर्टी का एरिया भी कितना है वो भी दिखाया जाएगा। So the father is proclaiming who is able to accept this deed and take away the illegal occupants of the earth. Now the earth is occupied by the illegal parties and throw them out. Who will be able to take the whole control of the earth and rule it in righteousness and peace? तो ये पिता परमेश्वर के हाथ में जो पुस्तक है वो एक वसीयतनामा है और उसमें सारे पृथ्वी का एक वसीयत लिखा है। और इधर पिता परमेश्वर पूछ रहे कौन इसको इस वसीयतनामा को ले सकता है। और पृथ्वी में जो अन्याय रूप से रहने वाले जो है ना, उसका वो उनका नहीं है, उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोग हैं। तो उन सबको अतिक्रमण करके रहने वाले उन सब को कौन, किसको हिम्मत है, कौन उन सबको बाहर निकाल सकता है, ऐसे पिता परमेश्वर पूछते हैं। Actually, we know that the whole earth belongs to the Lord. Lord Jesus Christ. But what happened? But what happened after the fall of man? What happened after Genesis chapter 3? और उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आदम और हव्वा ने पाप किया उसके पश्चात क्या हुआ? God, delegated Adam and Eve to subdue the earth and rule it for the sake of God. तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अधिकार दिया था सारे पृथ्वी पर राज करने के लिए और परमेश्वर के लिए उसको राज करने का अधिकार दिया था। But the couple failed miserably. पर ये दोनों बंदे हार गए, बुरी तरह हार गए। And all the kings and rulers from that time onwards, they have not ruled the earth well. तो तब से लेकर आज तक और उस समय तक जो भविष्य में होने वाला है उस समय तक ये इस पृथ्वी में बहुत सारे राजा लोग और शासन करने वाले लोग आए हैं, पर उनमें से किसी सौથી પર ઉતરીને આપણે ઉપર આવ્યા